मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, किस तरीके से होता है और क्या काम करता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ओके, जैसे मैं लास्ट टाइम हम आपको इन्फॉर्म कर चुके थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, या सेक्सुअल सेक्सुअल जो डिफरेंसेस बताए थे वही डिफरेंसेस यहाँ पे हम लोगों को देखना है। ओके, तो सेक्सुअल में क्या होता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर बोथ ऑर्गेनिज्म एंड बोथ पेरेंट्स। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डीएनए ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेज, द डीएनए ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेज मतलब एक डिफरेंट सोर्स मीन मेल और फीमेल गेट मिक्सड विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, जब दो डिफरेंट सोर्सेस यानी मेल से और फीमेल से अलग तरीके से जो डीएनए आता है, मतलब जीन्स और जो जर्म सेल्स आ रहे हैं, वो जब एक दूसरे का मिक्सड होते हैं और फ्यूजन करते हैं तो उनसे प्रोड्यूस होता है एक नया ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिज्म गेन होता है। बस जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनना है यही क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस मिक्सिंग रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सम वेरिएशंस। अब यहाँ पे देखिए वेरिएशन एक वर्ड आया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने जैसे पहले बताया सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन टू टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन का मीन है कि आप जैसे हम लोग असेक्सुअल देख रहे थे वहाँ पे जस्ट लाइक का क्लोन बन रहे थे, बट यहाँ पे कुछ क्लोन नहीं रहते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि दो अलग अलग डीएनए से मिलके जाके एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, दो डिफरेंट डीएनए जाएंगे, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, जीन्स आ रहे हैं अलग अलग, तो उनसे जब अलग अलग चीज़ें चलेंगी तो उससे एक अलग चीज़ ही फॉर्म होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखते हैं, इसी में आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, एक तो फ्लावर में देखते हैं और एक एनिमल में देखेंगे। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्लावर करते हैं कि फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर किस तरीके से वर्क करता है और क्या चीज़ रहता है, तो फ्लावर में देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आप लोग समझते हो कि शायद 9th में पढ़ा होगा कि जिनके स्पर्म्स जो है ना वो इनसाइड होते हैं, इनके अंदर होते हैं, वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जिसके ओपन हो या नेक्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। इन एंजियोस्पर्म द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड इज नॉन एज स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट कहलाता है। गैमेटोफाइट क्या होते हैं, द हैप्लॉइड स्टेज। यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज है स्पोरोफाइट में, और गैमेटोफाइट में क्या होता है, हैप्लॉइड स्टेज होती है, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन एंजियोस्पर्म इज हाईली रिड्यूस्ड एज नॉन एज गैमेटोफाइट। आगे चलते हैं, इतना टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, क्या फ्लावर के बारे में समझते हैं। क्लियर है कि फ्लावर किस तरीके से वर्क करता है, क्या काम होता है, किस तरीके से अपने रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर फ्लावर को देखेंगे, फ्लावर कंटेन्स 4 होल्स, यानी 4 पार्ट्स में एक तरीके से उसको डिवाइड किया गया फ्लावर को। एक तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। याद रखिएगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्लियर है। कैलिक्स क्या है, इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स की यूनिट को सेपल्स कहते हैं। कोरोला की यूनिट्स को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। एंड्रोशियम जो है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो कराता है फ्लावर के, दैट इज नॉन एज स्टैमेन। और गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो कराता है, दैट नॉन एज कार्पेल्स। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो सेपल्स, पीटल्स, स्टैमेन और कार्पल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इन पार्ट्स को बहुत अच्छे से याद करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि मेल सेक्स ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे और इसका डायग्राम भी हम लोग देखेंगे। ओके, ओके, जैसे भी हमने इसमें देखा मेल सेक्स ऑर्गन से यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग और देख रहे थे कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है। एंड्रोशियम जो कहला रहा था, एंड्रोशियम के पार्ट होता है स्टैमेन। तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहलाता है स्टैमेन, और जो हमारा फीमेल पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा ओवम या एग कहलाता है, और जिससे हम पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। हर एक स्टैमेन जो है वो कंसिस्ट करता है फिलामेंट को, और उसमें लगे रहता है एंथर रहता है। अभी बताते हैं इस तरीके से जैसे स्टैमेन पार्ट है, यहाँ पे फिलामेंट होगा, इसमें एंथर फिल करे रहेंगे। क्लियर है। डायग्राम थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे
एंथर इज स्वालिन स्ट्रक्चर, जैसे भी बताया था कि एंथर एक स्वालिन स्ट्रक्चर है, एंड इट प्रोड्यूस मेल यूनिट्स कॉल्ड पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स इससे निकलते हैं। पॉलिन ग्रेन्स गिव राइज टू मेल गैमेट्स आर स्पर्म्स। स्पर्म्स कहलाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या कहलाता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड कार्पल्स, जैसे बताया था कार्पल्स होते हैं। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ अ टर्मिनल पार्ट कॉल्ड स्टिग्मा, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल और बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ओवेरी। स्टिग्मा कैप्चर पॉलिन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। स्टिग्मा क्या करता है? पॉलिन ग्रेन्स को कैप्चर करता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होती है और ओव्यूल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम लोग थोड़ा समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को, ठीक है। एक फ्लावर का डायग्राम है, इसको डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। यहाँ पे जो पीटल्स वाला पार्ट कहला रहा है, जो हमारा पेडिकल है, क्लियर है, जो हमारा सेपल कहला रहा है, और जे वाला पार्ट जो है वो स्टेमिन वाला पार्ट जो कहला रहा है, क्लियर है, और जे वाला पार्ट हमारा फीमेल पिस्टल या कार्पिल्स कहलाता है, पिस्टल या कार्पिल्स कहलाता है। अब इसको ही हमें गौर से देखना है, ठीक है। पीटल्स तो लीफ वगैरह हो गए हैं, आपके सेपल नीचे जो लगे रहते हैं ग्रीन कलर के वगैरह, पेडिकल से डंडी लगी रहती है। हम लोग समझते हैं सबसे पहले स्टेमिन वाला पार्ट। स्टेमिन वाले पार्ट में हमने बोला है कि दो पार्ट में कंसिस्ट होता है, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट। जो हमारे यहाँ से टेंटिकल्स आ रहा है दैट नॉन एज फिलामेंट, और यहाँ पे जो सॉलिन पार्ट लगा दैट नॉन एज एंथर। और इसी में कंटेन, एंथर में कंटेन रहते हैं पॉलिन ग्रेन्स, क्लियर है। अब कार्पिल्स वाले पार्ट को, फीमेल वाले पार्ट को देखते हैं, 3 पार्ट में बैठ होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट नॉन एज स्टिग्मा, काफ़ी चिपचिपा जैसा होता है। मिडिल पार्ट कहलाता है स्टाइल और लोअर पार्ट कहलाता है इसका ओवेरी, ये वाला पार्ट स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी, क्लियर है। और इसी में ओब्यूल भी रहता है, ओके। ओवेरी और ओब्यूल में डिफरेंस बताते हैं क्या होता है अभी। जब हमारा जो पॉलिन ग्रेन यानी एंथर जो है जब मैच्योर हो जाता है, इससे पॉलिन ग्रेन बस्ट और खुल के बाहर आ जाते हैं और वो किस पे आते हैं? हमारे स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाते हैं। फिर स्टिग्मा उनको ट्रांसफ़र करता है, आगे चलते हैं, वो स्टाइल में जाते हैं, उनसे वो हमारे स्पर्म्स अलग हो जाते हैं। यहाँ से ओवेरी से एग सीक्रेट होता है, यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, यहाँ से एग आता है, फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन या तो ओवेरी में होगा या फिर ओव्यूल में होगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। इस तरीके से वर्क होता है। इस डायग्राम को भी देख लीजिए, बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हो, क्लियर है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इस तरीके से हमारा प्लांट्स में जो है वो एक कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक वर्ड आया था पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन्स चल रहा है हमारा। तो पॉलिन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से जो स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन्स जा रहे थे ना, मैच्योर होकर बताया था, वो प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, क्लियर है। पॉलिनेशन आर 2 टाइप्स, पॉलिनेशन आर 2 टाइप्स। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन? क्या डिफरेंसेस हैं सेल्फ और क्रॉस में, तो वो हमें देखना है यहाँ पे। सेल्फ मतलब खुद में, सेल्फ में, यानी कि वो सेम स्पीसीज का प्लांट्स अगर एक ही फ्लावर है, उसी के हमारे पॉलिन ग्रेन्स जो हैं उसी के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो वो हमारा सेल्फ कहलाता है। और उसके साइड में कोई फ्लावर अदर लगा हुआ है और इस फर्स्ट वाले फ्लावर के, इसके फ्लावर के इधर फ्लावर लगा है, इसके पॉलिन इस पे जा रहे हैं तो क्रॉस कहलाएगा। और इसके ही पॉलिन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जाएंगे तो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर is self pollination. Transfer of pollen from anther of a flower to the stigma of different flower is called क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड सीड जर्मिनेशन देखेंगे। हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे, थैंक यू।